बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई बंदा किसी भी जगह पे कोई घर या प्लाट खरीदे तो उसको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। देखें, पहले भी हम इस टॉपिक पे वीडियोस बना चुके हैं और एक दो और वीडियो इस टॉपिक पे मैं बनाऊंगा ताकि हर बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई बंदा धोखा ना खा सके। एक आम आदमी ज़िंदगी में एक या दो दफ़ा ही घर बना सकता है। हर बंदा तो अमीर नहीं है पाकिस्तान में, दरमियानी तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं। ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के सिर्फ एक घर ही बना पाते हैं या कोई प्लाट बना पाते हैं। तो ऐसी सूरत में उनको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। पहले नंबर पे मैं आपको जो मशवरा दूंगा कि सेलर के बारे में अच्छे तरीके से छानबीन कर लें। उसके महल्ले से पता चल जाएगा आपको, उसके दोस्त अहबाब से पता चलेगा कि वो कैसा बंदा है। कहीं वो ब्लैकमेलर तो नहीं है, कहीं वो ऐसा बंदा तो नहीं है कि जो मकान बेच के या जायदाद बेच के बाद में अगले को ब्लैकमेल करता हो। अगर वो ऐसा बंदा है जिसका इमेज अच्छा नहीं है तो ऐसे बंदे से कभी आप सौदा ना करें। दूसरे नंबर पे जो सेलर है, क्या वो उस जगह का खुद मालिक है या वो किसी अपने छोटे बहन भाई या किसी बच्चे का वो प्लाट बेच रहा है। उनका समटाइम्स ऐसा होता है कि एक जगह के दो तीन मालिक होते हैं और एक बंदा ही आपसे एग्रीमेंट कर रहा होता है कि जी ठीक है, मैं और मेरे दूसरे बहन भाई आपको ये जगह फरोख्त करते हैं, और जबकि साइन वही बंदा कर रहा होता है, एक बंदा जो उनका भाई होता है। दो तीन भाई जो उसके हिस्सेदार होते हैं उनके वो साइन एग्रीमेंट पे नहीं करवाते। तो ऐसा आप हरगिज बिल्कुल ना करें। ऐसा करना आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो बंदा मालिक है वो सब उस एग्रीमेंट में शामिल लाजमी हो। हाँ, अगर कोई नाबालग है, उसका मकान वो बेचना चाहता है, जो कि उसका छोटा भाई भी हो सकता है, उसका बच्चा भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के पास गार्डियन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ना सिर्फ गार्डियन सर्टिफिकेट होना चाहिए बल्कि उसके पास सेल परमिशन भी अदालत की तरफ से होनी चाहिए। अगर वो आपसे कहे कि मैं बाद में गार्डियन सर्टिफिकेट ले लूँगा, अभी हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है उसको अदालत की तरफ से गार्डियन सर्टिफिकेट जारी ना हो सकता है कल को वो बंदा इस दुनिया में ना रहे तो उसके जो एग्रीमेंट जो उसने किया होगा वो तो उसका अपनी जायदाद का तो नहीं होगा। आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो जब मालिक ही नहीं था, वो आपसे एग्रीमेंट कर गया, उसने आपसे कहा कि मैं कल को ये गार्डियन सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, और अगर वो फोत हो जाता है या मुनहरिफ हो जाता है तो आप क्या कर लेंगे उसका। और अदालतों में केसेस का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे एग्रीमेंट करने से पहले आप उस सेलर से उसकी जायदाद की फ़र्द की कापी लें और उसको लेकर आप पटवारी के पास जाएं। पटवारी से आप पता करें कि क्या ये जायदाद इसी बंदे की है। नंबर 2, क्या इस जायदाद पे कोई स्टे तो नहीं हुआ। नंबर 3, क्या इस बंदे ने इस जायदाद पे किसी बैंक से कोई लोन तो नहीं लिया हुआ। ये 3 चीज़ें आपने उससे पता करनी है। अगर पटवारी कहता है कि नहीं ये जायदाद क्लियर है, तो आपने पटवारी से सर्टिफिकेट एक बनवाना है कि ये जायदाद बिल्कुल पाक साफ है, इस पे कोई लोन नहीं लिया गया, ना ही कोई स्टे लिया गया। वो सर्टिफिकेट आप पटवारी से लें। चौथे नंबर पे आपने डीलर के बारे में पता करना है। आम तौर पर तो प्रॉपर्टी डीलर्स जो अच्छे हैं उनका इमेज अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने आगे भी बिजनेस करना होता है और वो अपने क्लाइंट से फ्रॉड नहीं करते। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसे होते हैं, जब वो किसी ज़रूरतमंद को देखते हैं कि ये जगह बेच रहा है, वो उसको थोड़ा बहुत बयाना देकर 50,000 1 लाख रुपया बयाना देकर उससे एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं, और अपने नाम 50,000 या 1 लाख रुपया बयाना देकर एग्रीमेंट करवाने के बाद ये भाग दौड़ करते हैं। वो आगे से किसी और को एग्रीमेंट करके ये जगह सेल कर देते हैं और अच्छा खासा मुनाफा अपने पास रख लेते हैं, सिर्फ 50,000 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर। ये भी इशू नहीं है, चलें इन्होंने भाग दौड़ की है, लेकिन ये इस तरह करते हैं कि अगर इनको कोई आगे कोई कस्टमर ना मिले तो फिर ये पिछले कस्टमर को तंग करना शुरू कर देते हैं जिससे इन्होंने एग्रीमेंट किया होता है, उसके खिलाफ अदालत से स्टे ले आएंगे। तो ऐसी सूरत हाल से भी आप बचें। आप कोशिश करें कि जो असल मालिक है आप उसी से मिलें। ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।